नमस्कार सभी को, आप सब लोग एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र अध्याय 1 से 10 रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ पर मैंने ऐसा ही लिखा हूँ और इसका 3 पार्ट आएगा, 1 से 10 अध्याय का मिक्सअप करके आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने आयुर्वेदिक इतिहास का किए थे, उससे पिछले वीडियो हमने कुमार भट्ट का किए थे। ओके, अगर वो सब वीडियो आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, AIPGT 2018 से क्वेश्चन आ चुका है। विरेचन एंड उपवास चिकित्सा गिवेन इन हुच धातुगत ज्वर। कौन से धातुगत ज्वर की चिकित्सा में विरेचन और उपवास चिकित्सा हम देते हैं? ऑप्शन आर रक्तगत, मांस मेदगत, अस्थि मज्जागत, रसगत। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो धातुगत ज्वर, उसका लक्षण और उसका चिकित्सा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मैच द कॉलम आता है। ओके, धातुगत ज्वर एक साइड में रखेगा, उसका लक्षण रखेगा, या धातुगत ज्वर लिखेगा, उसका चिकित्सा पूछेगा। तो विरेचन उपवास हम देते हैं किस में? ये हमारा क्वेश्चन है AIPGT 2018 में। ये देते हैं मांस मेदगत। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर जाएगा। ठीक है, अभी आप पूछोगे बाकी का भी डिटेल्स बता दीजिए, डिटेल्स बताऊंगा। ओके, अभी देखो धातुगत ज्वर चिकित्सा, रसगत में क्या है? वमन उपवास चिकित्सा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रक्तगत सेक प्रदेह संक्रमण, ये थोड़ा कम पूछा जाता है, ये तो देखने से पता चलता है, रक्त विकार में सेक प्रदेह संक्रमण ये सब करते ही है। मांस और मेदगत ये दोनों में विरेचन उपवास करते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन है 2018 में। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर जाएगा, बी फॉर BHU, मांस मेदगत ज्वर। ऐसे ही आपको एनालिसिस करके पढ़ना है धीरे धीरे। फिर अस्थिगत में निरूह अनुवासन बस्ती, मज्जागत में भी निरूह अनुवासन बस्ती, और शुक्रगत असाध्य। यहाँ पर देखो मैंने साध्य साध्यता भी लिखा हूँ। तो रस, रक्त, मांस, मेद ये 4 धातुगत ज्वर साध्य होता है, अस्थि मज्जागत दोनों कुछ साध्य होता है, शुक्रगत असाध्य होता है। ओके, तो ऐसा भी कॉमन क्वेश्चन आ सकता है, कुछ साध्य धातुगत ज्वर कौन सा है? अस्थिगत, मज्जागत। अस्थिगत धातुगत ज्वर का चिकित्सा क्या है? निरूह अनुवासन। ओके, तो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आपको और क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो मैंने लिखा हूँ, वमन एंड उपवास आर इंडिकेटेड इन हुच धातुगत ज्वर चिकित्सा। ऑप्शन है रसगत, रक्तगत, मांसगत, अस्थिगत। तो ये आप लोग मुझे बताओ कौन सा जाएगा यहाँ पर आंसर। अभी हमने देखा पूरी डिटेल्स, तो रसगत जाएगा। रसगत में वमन और उपवास देते हैं। ओके, अभी देखिए ना, पहले में देखो लिखा गया रसगत साध्य वमन उपवास चिकित्सा, तो यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन पूछा हूँ। ठीक है, तो AIPGT 2018 में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तो इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन करिएगा। ओके, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर मैंने ऐड किया हूँ। जैसे कि धातुगत तो ज्वरों का हम साध्य साध्यता पढ़े, चिकित्सा पढ़े। सुश्रुत आचार्य ने धातुगत कुष्ठ का बताई है सुश्रुत निदान 5 में, कुष्ठ निदान में। ओके, सुश्रुत निदान में टोटल कितना अध्याय है? 16। पिछले वीडियो में आयुर्वेदिक इतिहास में भी बात किए थे। ओके, तो अभी ये धातुगत कुष्ठ का साध्य साध्यता भी इंपॉर्टेंट है। त्वगत, रक्तगत, मांसगत, ये जो पहला 3 जो है ये साध्य है, और मेदगत होता है जाप्य, कुछ साध्य नहीं, जाप्य, और अस्थि मज्जा शुक्र, ये तीनों धातुगत कुष्ठ असाध्य है। तो ज्वर में क्या था, अच्छे से कंपैरिजन करो। ज्वर में क्या था? धातुगत ज्वर में शुक्रगत सिर्फ असाध्य था, लेकिन कुष्ठ में, धातुगत कुष्ठ में देखो अस्थि मज्जा शुक्र ये तीनों के तीनों असाध्य है। और साध्य कौन सा था ज्वर में? रस, रक्त, मांस, मेद 4 था, लेकिन यहाँ पर 3, त्वक, रक्त, मांस। रसगत नहीं लिखा गया, त्वगत लिखा है, कोई रसगत ही मान सकते हैं। तो त्वगत, रक्तगत, मांसगत कुष्ठ साध्य, मेदगत जाप्य, लेकिन मेद धातुगत ज्वर साध्य में है चरकाचार्य, ये कुष्ठ की बात हो रहा है। अस्थिगत, मज्जागत, शुक्रगत ज्वर असाध्य। ठीक है, ऐसे ही कंपैरिजन करके आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका लक्षण भी आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। नासाभंग किस में आता है, कृमि किस में आता है, सुस्त निदान 5 देख लीजिएगा। ठीक है, जब निदान स्थान का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे सुस्त संहिता का, तब अच्छे से उसको देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, इन हुच त्रिफला रसायन लौह पात्र शुड यूज्ड। रसायन में हम 4 पाद पढ़ते हैं, त्रिफला रसायन कौन सा पादम है? 3rd पादम है। तो त्रिफला रसायन कितने वर्णित है? 4 त्रिफला रसायन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो उनमें से कौन सी त्रिफला रसायन में लौह पात्र का इस्तेमाल किया है, यानी कि उसको प्रिपरेशन में लौह पात्र हम यूज करते हैं? ऑप्शन आर चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर जाएगा, द्वितीय त्रिफला रसायन आप जाके देखिएगा, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं लौह पात्र। ओके, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 देखो, अगेन त्रिफला रसायन से AIPGT 2023 में क्वेश्चन आया है। अनुपान ऑफ त्रिफला रसायन आज पर आचार्य चरक।
मैंने अनुपान रिलेटेड को एक वीडियो भी बनाया हूँ, वो वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे अभी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन पर भी है, वहाँ से आप चेक कर लेना किसका क्या अनुपान है। जैसे कि एड़ादी गुटिका का अनुपान क्या है, उसका मात्रा क्या है। ओके, नारायण चूर्ण जो बहुत सारे डिजीज़ में हम देते हैं, उसका कौन से डिजीज़ में क्या क्या अनुपान है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक आप आई बटन पर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो त्रिफला रसायन का अनुपान क्या है? ऑप्शन 4 मधु सर्पी क्षीर। तो दोनों जाएगा, मधु और सर्पी दोनों आंसर जाएगा। कुछ बच्चे खाली सर्पी टिक कर लेंगे, मधु टिक कर लेंगे, नहीं, मधु सर्पी दोनों जाएगा। उसका श्लोक देखोगे सेकेंड लाइन में लिखा गया है भुक्त्वा मधु सर्पी व चत्वरा आमलकी, ऐसे ही करके। तो उसका जो पूरा श्लोक है जरणांत अभयम एकम प्रागभुक्त द्वय विविध के भुक्ता मधु सर्पी जो चत्वरा आमलकी। तो मधु सर्पी उसका अनुपान है। ये AIPGT 2023 में क्वेश्चन है। ओके, तो आज त्रिफला रसायन का पूछा है, कल कोई और मेडिसिन का पूछ लेगा। तो इसीलिए मेडिसिन और उसका अनुपान मात्रा वो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो जो चरक चिकित्सा पर मेंशन है। देखो त्रिफला रसायन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ पूरा डिटेल्स। जरणांते अभयम एक प्रागभुक्त द्वय विविध को भुक्ता चत्वारी, जो मैंने बताया ना, भुक्ता मधु सर्पी चत्वर आमलकी। तो पाचन के बाद हम लेते हैं जरणांते हरितकी कितना 1, विविध को लेते हैं 2, कब? खाने से पहले, और आमलकी लेते हैं खाने के बाद 4। हरितकी उष्णवीर्य है, पंचरस लवण वर्जित, कषाय रस प्राधान्य, मधुर विपाक। आमलकी पंचरस लवण वर्जित, अम्ल रस प्राधान्य, मधुर विपाक, शीतवीर्य। ये दोनों में एक ही डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आमलकी शीतवीर्य है, हरितकी उष्णवीर्य। ओके, और अग्र प्रकरण में हरितकी के बारे में क्या पढ़ते हैं? हरितकी पथ्यानाम, आमलकी बहिस्थापना नाम, इंपॉर्टेंट। ओके, और विविधक कषाय रस प्राधान्य, मधुर विपाक, उष्णवीर्य। ठीक है, बाकी बॉटनिकल नेम फैमिली सबको पता होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये CRB 2025 में क्वेश्चन है रसायन से। हाउ मेनी हरितकी टेकन फ्रॉम प्रथम ब्रह्म रसायन? प्रथम ब्रह्म रसायन कौन से पाद में वर्णित है? पहला पाद में अभय आमलकी रसायन में, उसमें हरितकी कितना इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन 4 1000, 3000, 500, 2000। तो वहाँ पर जो हरितकी और आमलकी दोनों का रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना है डिटेल्स देखते हैं। हरितकी 1000, आमलकी 3000। तो यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर जाएगा। हरितकी कितना इस्तेमाल हुआ है? 1000, और आमलकी 3000। इसका श्लोको पढ़ोगे, श्लोको में ऐसा लिखा गया है, एक मिनट, ये मूव नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, इसका श्लोक में एक लिखा गया है हरितकी सहस्रम त्रिगुण आमलक नवम, ऐसे लिखा गया है। यानी कि हरितकी जितना आमलकी उससे 3 गुना ज़्यादा है। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट रिफरेंस हमको देखने को मिलता है पंचमूल। ये भी मैंने आयुर्वेदिक इतिहास जब मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था तब बताया था, पंचमूल रिफरेंस प्रेजेंट इन प्रथम ब्रह्म रसायन। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बल्ली कंटक पंचमूल नहीं है। और ये सारे के सारे चीज़ वर्णन किया गया अभय आमलकी रसायन पाद, जो कि रसायन का पहला पाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, AIPGT 2025 पिछले साल का क्वेश्चन है। क्या है? इफ देयर इज कफ अनुबंध इन बातज गुल्म, यानी कि किसी को बातज गुल्म हुआ है, वहाँ पर कफ का भी अनुबंध है, देन एरंडो तैल शुड बी गिवन अलोंग विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। उस पर्टिकुलर केसेस में एरंडो तैल को किसके साथ हम देंगे? ऑप्शन 4 बारुणी मंड, गोदुग्ध, उत्पल क्वाथ, गोमूत्र। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर बातज गुल्म में कफ का अनुबंध हुआ है तो वहाँ पर हम देंगे बारुणी मंड के साथ एरंडो तैल। अगर पित्त का अनुबंध हुआ है तो गोदुग्ध। यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, देखो पित्त का अनुबंध होगा बातज गुल्म में तो गोदुग्ध के साथ देंगे एरंडो तैल, और कफ अनुबंध होगा बातज गुल्म का तो बारुणी मंड का। तो सवाल यहाँ पर कफ जो अनुबंध करके पूछा है तो ऑप्शन ए जाएगा। ओके, ए जाएगा यहाँ पर आंसर, बारुणी मंड, बातज गुल्म का कफ अनुबंध के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन OPSC आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग षड्रूप पर राज्यखमा? राज्यखमा में हम त्रिरूप पढ़ते हैं, षड्रूप पढ़ते हैं, एकादश रूप पढ़ते हैं। तो षड्रूप और एकादश रूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन षड्रूप एकादश रूप से ज़्यादा MCQ आता है। त्रिरूप तो आसान है। ओके, तो काश, रक्तपित्त, ज्वर और रुचि, 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है षड्रूप में, वो पूछा है। तो अगर हमको श्लोक पता है तो हम डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं। रक्तपित्त यहाँ पर आंसर जाएगा, रक्तपित्त षड्रूप में नहीं आता है। श्लोक क्या है? काश, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर, वर्च, गद और रुचि। यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ, चरक चिकित्सा 8 दिखिएगा, यही श्लोक लिखा गया है। काश है, ज्वर है, पार्श्वशूल है, स्वरभेद है, वर्च गद यानी कि अतिसार है, अरुचि है, ये 6 है, लेकिन रक्तपित्त नहीं है। तो ऑप्शन में रक्तपित्त यहाँ पर है तो बी ऑप्शन जाएगा, बी फॉर BHU। ओके, तो यहाँ पर रक्तपित्त नहीं है, और वही क्वेश्चन पूछा है नॉट, कौन सा नहीं है षड रूप में, तो 7 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर जाएगा। अच्छा, एकादश रूप जिसको याद है,
श्लोको हो या पॉइंट्स हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी त्रिरूप में बोल लेता हूँ, अंशपार्श्व अभितापश्च संताप कौरपादय ज्वर सर्वांग सेति त्रिरूप राज्यकुमण। तो त्रिरूप हो गया, षड्रूप हो गया, एकादश रूप आपके लिए मैंने छोड़ा हूँ, तो कमेंट में हमको बताएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगेन ओपीएससी 2023 में यहाँ से क्वेश्चन है। सिद्धार्थ को स्नान चिकित्सा इज इंडिकेटेड इन कुष्ठ ग्रहणी अतिसार तृष्णा। ये आसान क्वेश्चन है। सिद्धार्थ को स्नान किस में देते हैं? कुष्ठ में देते हैं। इसी सिद्धार्थ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपैरिजन करके हमको पढ़ना चाहिए। मैथ्स द कॉलम में आता है, क्या है डिटेल्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखो, सिद्धार्थ को स्नान कुष्ठ में, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है। सिद्धार्थ को अगध उन्माद में आचार्य चरक बताएं। सिद्धार्थ को घृत भी उन्माद में आचार्य चरक, लेकिन आचार्य सुश्रुत बताएं अपस्मार में। और सिद्धार्थ को तैल अपरापातन, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, अपरावतन लिखा गया है, अपरापातन। ओके, सिद्धार्थ को तैल। तो कभी कभी भाइबा पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपरापातन के लिए कौन सा तैल इस्तेमाल करते हैं? सिद्धार्थ को तैल। तो सिद्धार्थ को वार्ड से इतने कंपेरिजन, ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूर्व रूप, करपात दाह इज पूर्व रूप, कुष्ठ प्रमेह ज्वर राज्यक्षमा। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाए, बच्चे सोचते हैं कि कुष्ठ प्रमेह दोनों में आएगा, दोनों में नहीं होता है। जैसे यहाँ पर बोथ मैंने रखा भी नहीं, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का, प्रमेह आंसर जाएगा। हाथ और पाद में जलन होगा, करपात दाह। लेकिन सुप्तता किस में आएगा? वो कुष्ठ में आएगा। ठीक है। तो करपात दाह प्रमेह का पूर्व रूप है। मुख माधुर्य, केशनक अभिवृद्धि, ये सब कुछ आएगा प्रमेह को पूर्व रूप में। और केशानांग नखानांग च अभिवर्धनम और राज्यक्षमा के पूर्व रूप में आएगा। प्रतिशय किसका पूर्व रूप में? राज्यक्षमा। ओके, पूर्व रूप से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कशन करेंगे, दूसरा पार्ट में आएगा। ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 200 प्राधान्य पूछा है। देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। आज पर आचार्य चरक 200 प्राधान्य इन विचर्चिका, एक कुष्ठ, सतारु एंड अड़सका रेस्पेक्टिवली। ओके, कुष्ठ चिकित्सा से क्वेश्चन पूछा गया है, क्षुद्र कुष्ठ से। तो विचर्चिका में कफ दोष प्राधान्य सबको पता है, सकुंडु पीड़का स्राव बहुस्राव विचर्चिका। तो विचर्चिका कफज, ऑप्शन ए हट गया, तो बी सी डी में कोई होगा। एक कुष्ठ पहला क्षुद्र कुष्ठ है। ओके, मत्स्य संकल्प हम पढ़ते हैं, तो एक कुष्ठ में जाएगा वात कफ दोष डोमिनेंट। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, कफज वात कफज हो गया। सतार साथ बहुब्रण पढ़ते हैं पित्त कफज में, और अड़सक भी वात कफज है। और ध्यान दीजिएगा, अड़सक एक आमो दोषो भी है। आमो दोष कितना है? 2 है। अड़सक विसूचिका, चरक विमान स्थान में पढ़ते हैं, त्रिवितुमुखी विमानों में। ओके, तो उसका इसके साथ कुछ लेन देन नहीं है, बस थोड़ा कंपैरिजन मैंने आपको रिवीजन करा दिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, विचर्चिका कफज, एक कुष्ठ वात कफज, सतारु पित्त कफज, अड़सक वात कफज। इसका लक्षण से भी मैथ्स द कॉलम क्वेश्चन आता है, उसको हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पर हो गया। और सारे क्षुद्र कुष्ठ का कौन सा दोष डोमिनेंट है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट और आंसर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी फटाफट कुछ नंबर्स देख लेते हैं। मुझे जल्दी बताओ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर। पित्तज प्रमेय टाइप्स कितना है? टोटल प्रमेय टाइप्स 20 होता है। पित्तज प्रमेय टाइप्स कितना है? 6। वातज प्रमेय टाइप्स 4 और कफज 10, टोटल हो गया 20। ठीक है। भल्लातक रसायन जोग कितना है? 10। भल्लातक रसायन कौन सा कल्प में वर्णित है? सॉरी, कौन सा पद में? सेकंड पद में। क्या नाम है? प्राणगामी। क्षुद्र कुष्ठ टाइप्स अभी बता रहा था, 11 क्षुद्र कुष्ठ है, 7 महाकुष्ठ है। 11 क्षुद्र कुष्ठ का 200 डोमिनेंट कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं, नाम और उसका 200 प्राधान्य। रसायन जोग इन प्राणकामी रसायन पद कितना नंबर, कितना रसायन वर्णित है प्राणकामी में? सबसे हाईएस्ट वर्णित है इसमें 37। ओके, कर प्रचित रसायन पद में कितना रसायन है? 16। ठीक है, ये आंसर चेक कर लेते हैं। देखो, पित्तज प्रमेय 6, वातज प्रमेय 4, भल्लातक रसायन 10, क्षुद्र कुष्ठ 11 टाइप्स, प्राणकाम रसायन पद में 37 जोगो, कर प्रचित में 16। आगे बढ़ते हैं। शीतोपला अमाउंट इन च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में शीतोपला अमाउंट कितना है? 1100 पोलो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आमलोकी 500 है और शीतोपला 1100 पोलो। बाजीकरण जोग इन मासपूर्ण वृत्तीय पाद। मासपूर्ण बाजीकरण के 4 पद है। ओके, संजोग स्वरमूल्य, आसिक्त खीरिक, मासपूर्ण वृत्तियों, पुमांजत बलातिक। तो मासपूर्ण वृत्तियों में कितना बाजीकरण पद है? 15। ओके, और शुक्र क्षय कारण कितना है? 6। शुक्र प्रबुद्ध के कारण कितना? 8। शुक्र क्षय कारण 6। टोटल बाजीकरण जोग 50 होता है, टोटल रसायन जोग 63। आंसर चेक कर लेते हैं। देखो, शीतोपला अमाउंट 1100, 1100 पोलो, बाजीकरण जोग मासपूर्ण वृत्तियों में 15, शुक्र क्षय कारण 6, शुक्र प्रबुद्धि कारण 8। विश्व रूपोषध का किसके लिए बोला गया है? विश्व रूपोषध जो वो शुक्र के लिए बोला गया है। ओके, उस श्लोक को देख लेना। टोटल बाजीकरण जोग 50, टोटल रसायन जोग 63। तो ये पहला पार्ट था हमारा वीडियो का। यहाँ तक हमने डिस्कशन किए। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, ओके, कमेंट सेक्शन में। और इस तरह का वीडियो हम आगे लेके आएंगे। और 2 वीडियो है इसी 1 से 10 अध्याय से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते।